देश की राजनीति में दो ध्रुव हैं, दो पोल्स हैं। एक तरफ बीजेपी का एक छत्र कब्जा है तो दूसरी तरफ बीजेपी का संघर्ष वाला पहलू। और इस संघर्ष को बीजेपी हर हाल में कामयाबी में बदलना चाहती है। बीजेपी दक्षिण का द्वार खोलकर भगवा लहराना चाहती है। वैसे बीजेपी की कर्नाटक में सरकार रही है, लेकिन असल मायनों में दक्षिण की जीत जब तमिलनाडु की जीत होगी तब कहलाई जाएगी। इसके लिए पीएम मोदी ने चाणक्य को यह जिम्मेदारी दी है और पीएम मोदी के चाणक्य ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एआईएडीएमके एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईएडीएमके के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के दिन पंबन ब्रिज के उद्घाटन के सहारे तमिलनाडु में बीजेपी की चुनावी पिच तैयार की थी, जिसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं और सबसे पहला काम बीजेपी को तमिलनाडु में नया अध्यक्ष देकर किया गया। तमिलनाडु में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया और नयनार नागेंद्रन को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन था, सिर्फ उन्होंने ही पर्चा दाखिल किया और खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे अन्नामलाई ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, बाकी नेताओं ने अनुमोदन किया। अब आपको बताते हैं कि कौन है नयनार नागेंद्रन, जिन्हें बीजेपी ने तमिलनाडु का द्वार खोलने के लिए अपना नया कमांडर बनाया है। नयनार नागेंद्रन भाजपा के नेता हैं, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली विधानसभा सीट से एमएलए हैं। नागेंद्रन वर्तमान में तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। पहले तमिलनाडु की एआईएडीएमके सरकार में मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। 2017 में एआईएडीएमके छोड़कर बीजेपी में आए थे और नागेंद्रन का संबंध तमिलनाडु के प्रभावशाली थेवर समुदाय से। नागेंद्रन के अध्यक्ष बनने से बीजेपी के लिए जातीय संतुलन बनाना आसान होगा, कास्ट इक्वेशन में मदद मिलेगी। अन्नामलाई और ई पलानीस्वामी गोंडर समुदाय से आते हैं। ऐसे में पार्टी की कमान नागेंद्रन को मिलने से गठबंधन की संभावनाएं मजबूत हुई और इसके बाद अब वोट इक्वेशन भी बेटर होगा। थेवर समुदाय हमेशा एआईएडीएमके का पक्का वोटर रहा है। इस समुदाय का कम से कम 60 सीटों पर प्रभाव है और दक्षिण में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां का राजनीतिक बिसात जो है उस पर से दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस लगभग पूरी तरह से गायब सी ही हैं। राज्य की सियासत में डीएमके और एआईएडीएमके ही अरसे से हावी हैं। हिंदी और हिंदुत्व विरोधी डीएमके की राजनीति बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। डीएमके की राजनीति के आगे एक दशक से बीजेपी के सारे प्रयास विफल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ने की कवायद में है। इसलिए एक बार फिर से एआईएडीएमके को एनडीए में ले आएगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल-मई 2026 में होगा और इस बार बीजेपी को अपने लिए संभावनाएं और ज्यादा लग रही हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा वाली गलती दोबारा हो और इसका फायदा डीएमके को मिल जाए। दक्षिण के द्वार को हर हाल में खोलने के लिए शाह को अपने प्रदेश अध्यक्ष, एक वोकल लीडर अन्नामलाई को स्टेप डाउन कराना पड़ा, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्नामलाई अब तस्वीर से हट चुके हैं। अन्ना तस्वीर में है, लेकिन बीजेपी इस बार लड़ाई से सीटों में बंटवारा नहीं चाहती, लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं चाहती है। अमित शाह का पहला मिशन है तमिलनाडु की सत्ता से हर हाल में स्टालिन को हटाना। डीएमके की काट के लिए शाह तमिलनाडु की जमीनी हकीकत को जमीन पर उतर कर देख रहे हैं। पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह ने संघ विचारक गुरुमूर्ति से मुलाकात की। गुरुमूर्ति के साथ बैठक में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रणनीति पर उन्होंने चर्चा भी की। ये वही गुरुमूर्ति हैं जिनके धर्म युद्ध ने एआईएडीएमके को दो हिस्सों में बांट दिया था। शशिकला को बाहर करने, कथित तौर पर रजनीकांत की राजनीतिक स्थिति को सियासी तौर पर परखने की इच्छा और यहां तक कि अन्नामलाई को अपना डेप्यूटी बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रणनीति पर शाह ने इनसे चर्चा की। अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे। अन्नामलाई ने गुरुवार को गुरुमूर्ति से मुलाकात की। मतलब साफ है, शाह इस बार डीएमके को हर हाल में शह और मात चेकमेट करना चाहते हैं। खुद मोर्चा संभाल लिया है। आज भी एआईएडीएमके को एनडीए में शामिल कराना इसी कड़ी का हिस्सा है, वरना लोकसभा चुनाव में जिस डीएमके से किनारा कर लिया गया था, एआईएडीएमके जिस तरह से किनारे हो गई थी और उसका फायदा डीएमके को मिला, ऐसे में विधानसभा चुनाव में यह गलती बीजेपी दोहराना नहीं चाहती है।